Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics. Chapter number 3 के topics continue करते हैं from ruling the countryside. So जल्दी से करते हैं. ये है हमारा टॉपिक, अ न्यू सिस्टम इज इन्वेंटेड. अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो परमानेंट सेटलमेंट करके एक नया इम्प्लीकेशन लेकर आए थे लोग, वो चला नहीं भाई, वो बिल्कुल नहीं चला. उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी कल्टीवेटर्स को, जमींदार को बहुत, और रेवेन्यू में भी प्रॉब्लम आ रही थी भाई. ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, तो कभी भी बेनिफिट्स होते थे ना, वो जमींदार की पॉकेट में चले जाते थे. अब भाई ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं कि भाई हमारा कहाँ इसमें, लाइक हमें तो सिर्फ एक फिक्स प्राइस मिल रहा है, हमें कहाँ से बेनिफिट हो रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई. सो नया लेके आए, नया इम्प्लीमेंटेशन करा जिसका नाम था महलवारी सेटलमेंट. अब ये महलवारी सेटलमेंट क्या होता है भाई? महल का मतलब होता है, या फिर आप महल कह लीजिए, शायद गलत कह रही हूँ. सो मैं इसको महल कहती हूँ. महल विलेज को कहते हैं, ठीक है. जैसे वहां पे एक टाइप पे मतलब एक वर्ड को कुछ नाम दे दिया जाता था, दीवान, पता नहीं क्या क्या देते थे. तो महल विलेज को कहते हैं. और इसकी सेटलमेंट लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822. 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करा गया. वेयर एरियाज ऑफ ईच विलेज प्लॉट वाज कैलकुलेटेड. अब यहाँ पे ये था कि जितना भी विलेज का, जितना भी समझ लीजिए 1 बीघा है, यानी कि 1 यूनिट है. जितने भी विलेज में तो बहुत सारे बीघा होंगे ना, बहुत सारे लैंड होंगे. सो उन सारे लैंड को मेजर करा जाता था, यानी कि एक इंसान को वहां पे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो इस काम में माहिर रहता था, उसको वहां भेजा जाता था. और ये क्या करता था? मेजरिंग करता था, कैलकुलेशन करता था, एंड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग निकलता था रेवेन्यू. यानी कि जो भी रेवेन्यू कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो उनसे लिया जाता था, ठीक है. एंड क्या बात हुई इसमें, ये बताया गया है कि जो ये महलवारी जो सिस्टम है, जो सेटलमेंट है ना, ये चलता था उत्तर प्रदेश में, ठीक है. नॉर्दर्न वेस्टर्न ओरिजिन, जो उत्तर प्रदेश आज के टाइम पे पड़ जाता है, वहां पे ये चलाया जाता था, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है, रेवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज्ड एंड कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन रादर देन जमींदार. भाई यहाँ पे जमींदार का कोई काम नहीं था, यहाँ पे विलेज हेडमैन, ठीक है. विलेज हेडमैन सरपंच को कह सकते हैं, या फिर कोई और जो लीडर रहता हो एक विलेज का, उसको दिया जाता था एक काम, क्या? रेवेन्यू कलेक्शन का काम. और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देता था? ब्रिटिशर्स को देता था. अब भैया जमींदार क्यों नहीं थे? बिजी थे क्या किसी काम में? नहीं. जमींदार, जो ट्रेडिशनल जमींदार होते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश में, यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न ओरिजिन में उस वक्त पे जमींदारों का कोई काम ही नहीं रहता था, वो वहां होते ही नहीं थे. तो जो विलेज हेडमैन होते थे उनको ये काम दिया जाता था कलेक्शन का, ठीक है. सो ये था महलवारी, यानी कि विलेज हेडमैन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का सेटलमेंट, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है. बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.